अगर तुम्हारे हालात खराब हैं तो तुम्हारे हाल ना बदल दिया तो कहना। अगर ये वीडियो तुमने पूरी देखी तो मैंने तुम्हारा ख्याल ना बदल दिया तो कहना। है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं श्रीकांत गुप्ता, आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका भाई। स्वागत करता हूं आप सबका आप सबके यूट्यूब चैनल, हम सबके यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो हम लोग कर रहे थे मिशन 2021 को टारगेट करते हुए वीडियोज, क्लासेस लगातार पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम ख़त्म होने को है और आप सबको पता है कि नंबर सिस्टम से कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, 3 से 4 क्वेश्चन बनने हैं। आज ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखें तो वादा है मेरा, आपकी सोच बदल जाएगी कि क्या इन सवालों को भी हम इस ऑसम टेक्निक से कर सकते हैं या कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखिए पहला सवाल। 21385 के सबसे नज़दीक कौन सी संख्या 144 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक, अब आप ऐसे सवालों को करते होंगे भाग विधि से, भाग लगाते होंगे, जो शेष आता होगा उसी को घटा लेते होंगे, तब आपका संख्या पता चलता होगा। उसमें भी 2 कंडीशन है, क्योंकि इसने नज़दीक दे दिया है। नज़दीक के केस में आपको देखना ये पड़ता है कि संख्या शेष को घटा लेने से फ़ायदा है या कुछ जोड़ देने से फ़ायदा है। दोनों कंडीशन बनते हैं नज़दीक में, क्योंकि नज़दीक तो कोई भी संख्या हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मैं अगर कहूँ कि 15 के नज़दीक में कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित होगी, तो आप कहेंगे सर 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 12 3 शेष आ जाएगा। तो ज़रा बताइए, 3 अगर मैं 15 में से शेष को घटाऊंगा तो 12 आ जाएगा, और अगली संख्या 16, 4 से 12 भी डिवाइड है, 16 भी डिवाइड है, 15 इसी के बीच में। तो 15 के सबसे नज़दीक कौन है, तो आप कहेंगे 16। तो 2 कंडीशन बना कि नहीं। पहला तो ये कंडीशन बना कि सीधे आप शेष को घटा लीजिए संख्या में से, 15 माइनस 3 तो 12, एक तो ये संख्या आ सकती है। और दूसरी ये कंडीशन बन सकती है कि शेष को भाजक में से घटा के जो मिले उसको जोड़ दीजिए। बोले तो यहाँ 3 शेष बच रहा है, तो कितना और कम है कि ये पूरी तरह से भाग चल जाए। अगर ये चीज़ 3 नहीं बचती, बोले तो यहाँ 15 ना होके 16 होता, एक और ज़्यादा होता, तो ये पूरी तरह से चल जाता। 4 चौका 16, बात समझ में आई, तो पूरी तरीके से चल जाता। इसका मतलब एक और कंडीशन बना कि भाजक में से 4 में से 3 घटा के जो 1 आया उसी को हम संख्या में जोड़ दें। 15 1 16। अब मैं जान पाऊंगा कि कौन सा नज़दीक है, तो 15 के नज़दीक 16 है, तो हम 16 पे टिक कर देंगे। यही 2 कंडीशन बनते हैं ऐसे सवालों को करने के लिए। अब देखिए, ये मैंने कोई सवाल अपने मन से नहीं बनाया है कि आप कहेंगे सर अपने मन से बना दिए होंगे। ये एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है और ऐसे ही पूछते मैं आपको कई सारे सवाल कराने वाला हूँ। पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए 21385 को भाग करेंगे 144 से। तो देख रहे हैं आप, एक बार जाएगा भाग तो 144 हो गया। 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 10 और 0 बचा। 10 में से 4 जाएगा तो 6, बात मानते हैं। यहाँ 8 आपने उतार लिया, ठीक है। अब देखिए, फिर ये 150 के अप्रॉक्सीमेट है, 150 के अप्रॉक्सीमेट है। अब मुझे 700 लाना है, तो 150 से मैं कितनी बार भाग लगा सकता हूँ। 4 बार लगाऊंगा तो 600 होगा, 5 बार लगाऊंगा तो 750 ज़्यादा हो रहा है, तो मैं 4 बार लगा दिया। तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 4 1 कम 4 1 5, ठीक है। अब 8 में से 6 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 5 गया 1 और ये 5 आ गया नीचे, 1225। अब कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 8 और 1.5 12 होता है ना। 8 का जब आप 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होता है, मतलब कम से कम ये 8 बार जाएगा। तो 8 चौका 32, 8 चौक 32 और 3 35, 8 1 कम 8 और 3 1152। 5 में से 2 गया 3, 12 में से 5 गया 7, ये कट गया। अब देखिए आपका शेषफल आ गया 73। तो एक तो आप 73 घटा सकते हैं संख्या में से। 21385 में से आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप 73 घटाइए या फिर 144 माइनस 73
बोले तो 71, या तो 71 जोड़िए तब एक संख्या आपको इसके नज़दीक मिलेगी। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? या तो 73 घटाइए या तो 71 जोड़िए, दो केस बन सकते हैं। तो बताइए 73 घटाने पे इसके ज़्यादा नज़दीक आएंगे कि 71 जोड़ने पे ज़्यादा नज़दीक आएंगे? तो आप कहेंगे सर 71 जोड़ने पे ज़्यादा नज़दीक आएंगे। तो इसमें 71 जोड़िए, 5 1 6, 8 7 15 को 5 हासिल गया 1, 3 1 4 और 21, 456 आपका विकल्प नंबर ये सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में आपको आ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ऐसा तो आप भी करते थे। अब देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जो भी संख्या आएगी वो 144 से पूरी तरह से विभाजित होगी कि नहीं होगी? कहेंगे सर होगी। और अगर कोई संख्या 144 से विभाजित होती है मतलब कि वो 16 से विभाजित होगी और 9 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका गुणनखंड 16 भी है, 16 9 144, 16 से भी होगी और 9 से भी चेक होगी। तो विभाजिता का नियम रख के क्या अचार डालोगे? हाँ, लगाओ विभाजिता का नियम 9 से। अब बताओ 9 से कौन सी संख्या कटेगी? 7 2 9, 4 1 5 बच गया, नहीं कटेगी। ठीक, 5 4 9, 8 1 9, 2 बच गया शेष, नहीं कटेगी। ठीक, इधर देखिए 7 2 9 कट जाएगा, 6 2 8 1 9 कट जाएगा, हो सकती है। 6 देखो 5 4 9, 6 2 8 1 9 ये भी कट सकती है। अब 2 बचा, केवल 2 तो अपने आप ही खत्म हो गए, 2 बचा। मेरे पास अभी और एक हथियार है। कौन सा हथियार है वो? आप कहेंगे सर 8 वाला। अगर ये 16 से कट रही है तो मतलब कि 8 से भी तो कटेगी कि नहीं कटेगी? तो काट लो भाई, 8 से इसको काटो। चलो 8 से इसको काटोगे तो 8 तिरिक 3 अंक देखते हैं, तो 8 तिरिक 24, 3 बचा 36, 8 चौक 32 और 8 बचे 40, 36 नहीं कटेगा तो ये भी गया। तो मेरा कौन सा सही है? तो आप कहेंगे ये। कितना मिनट लगा आपको? मुश्किल से 25 से 30 सेकंड। और अभी कितना मिनट लगा था? और उसके बाद तो गलत होने के भी चांसेस थे। तो भाई जो नियम पढ़ो उसका अचार मत डालो, ठीक है? अचार डालने से नहीं आता है मैथ, लगाने से आता है। प्रैक्टिस करना। अब मैं भाग नहीं लगाऊंगा, सारे सवालों में यही चेक करने जा रहा हूँ। चलो चेक करते हैं। अब देखना, इसके साथ मैं ऑप्शन में लिखना भूल गया, 1 4 7 9 इसके ऑप्शन है, 1 4 7 और 9 ये ऑप्शन है इसके पास। आपसे पूछा जा रहा है कि वह मिनिमम नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इस वाली संख्या में जोड़ने पर यह 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, अब ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी 11 से, तो इसमें 11 वाली विभाजिता का नियम लगा दीजिए। और नहीं तो भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 11 से इसको कर लो ना भाग, जो शेष आएगा देख लेना उसमें क्या जोड़ने पे फिर 11 से कट जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन मैं वो नहीं करने वाला हूँ भाई, बुरा मत मानना। जो कह रहा हूँ फैक्ट कह रहा हूँ कि जो पढ़िए कम से कम उसको आप इम्प्लीमेंट तो करिए। विभाजिता का नियम अगर आपने पढ़ा है तो देखिए कहाँ कहाँ लगता है। बहुत बड़े बड़े सवाल है जो आपको यूनिट डिजिट पे हो जाएंगे, जो आपकी विभाजिता के नियम पे हो जाएंगे। मैं वो सब बताने वाला हूँ, एक दिन पूरा कलेक्शन लेके आऊँगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अब इसको देखिए, ये नंबर आपके सामने लिखा था 8 0 3 6 4 2। आप जैसे भी 11 की विभाजिता का नियम पढ़े हो, इवन आउट करके पढ़े हो तो भी ठीक है, और जो मैंने बताया वो भी ठीक है। भाई कोई भी संख्या जोड़ लो, मैंने कहा x जोड़ लेने पे, तो आप x इसी में तो जोड़ोगे, यूनिट डिजिट में तो x जोड़ोगे कि यहाँ ला के जोड़ दोगे? है, यहाँ मैंने कहा x जोड़ लो। अब लगा लो 11 के विभाजिता का नियम। कैसे लगाओगे? आप ऐसे जोड़ते होंगे इवन ऑड इवन ऑड, तो आप इवन ऑड करके देख लीजिएगा। मैं जैसे करता हूँ वैसे करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि दो दो नंबर ले लो, ये और ये। मैंने ये बोला था ना, दो दो नंबर ले लो। तो देखो 4 में से 2 + x घटाओगे तो क्या आएगा? 2 - x आएगा कि नहीं आएगा? 4 - 2 - x, तो 4 में से 2 गया तो 2 - x आ गया। बोलो हाँ या ना? आगे 3 में से जब 6 घटाओगे तो -3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। 8 में से 0 घटाओगे तो 8 आएगा। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? फिर मैंने कहा था जो भी आया था उसको हम जोड़ेंगे, तो लो जोड़ दो भाई। जोड़ दिए है? अब देखो 8 2 10, 8 2 10 में से 3 गया 7 -x, ये आ गया 7 -x। अब बताओ यहाँ x की क्या वैल्यू आए कि ये 11 से कट जाए? x की क्या वैल्यू आए कि 11 से कट जाए?
तो 11 से या तो 0 कटेगा या तो कोई 11 का मल्टीपल कटेगा। 11 का मल्टीपल यहाँ आने का कोई सवाल नहीं है, तो 0 ले आओ भाई x की जगह पे 7 रख के, तो आपका हो गया ये सही। देखें सोच बदल रही है और बदलूंगा, स्क्रीनशॉट लो। देखिए 2 सवाल और फिर वही कॉन्सेप्ट। 13,117 में से क्या घटाएं कि वह 7 से पूरी तरह से विभाजित हो। अब देखिए इसको आप भाग करके भी चेक कर सकते हैं, और नहीं तो जो रिमाइंडर आएगा वही घटा देते हैं, और नहीं तो भाई 7 से विभाजिता करने हमने बताया था कि पीछे से 3 3 का जोड़ा बना लो और घटा लो। तो पीछे का 3 3 का जोड़ा 117 माइनस ये 0 यहाँ लगा लो, 3 का जोड़ा बन गया 13, तो हो गया आपका 104। अब ये संख्या अगर 7 से कटती तो मैं कहता कि वो 7 से विभाजित हो जाती। तो भाई मेरे ये संख्या 7 से कटेगी नहीं, इसके पहले एक संख्या होती है 98 कटेगी। इसके पहले जस्ट 98 एक संख्या होती है, 14 सत्ते 98 वो कटेगी। ठीक, तो 4 के जस्ट पहले 98 लाने के लिए मुझे कितना घटाना पड़ेगा? 6। ऑप्शन में कहीं है? नहीं है तो नन ऑफ दीज। ठीक, इधर देखिए वही कॉन्सेप्ट, वह मिनिमम नंबर जिसे इतने में से घटाने पर वह 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो भाई मेरे वही विभाज्यता का कॉन्सेप्ट, नहीं तो भाग लगाओ, फिर विभाज्यता का कॉन्सेप्ट, नहीं तो देखो 9 और 7 6 13, 13 में से 9 घटा लिया तो बचा 4, क्या हो गया 4। अब अगर 4 भी ना होता तो पूरी तरह से भाग चला जाता, तो 4 हटाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 4, तो हो गया आपका आंसर। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और देखिए अगला सवाल। चलिए 2 और धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने है। 5 अंकों की मिनिमम नंबर बोले तो सबसे छोटी संख्या जो 36 से डिवाइड हो। अगला है 5 अंकों की मैक्सिमम नंबर बोले तो अधिकतम संख्या जो 736 से डिवाइड हो। एक 36 से, एक 736 से। ऐसे सवालों को क्या करते होंगे? पहले 9 9 9 9 9 करके मानते होंगे, फिर उसके बाद में उसे 36 से भाग करते होंगे, फिर आप वो सारा खिचड़ी पकाते होंगे बढ़िया से दाल चावल डाल के। वो सब नहीं करना है आपको, वही डिवीजन का वाला। भाई 36 से अगर डिवाइड हो रही है बोले तो वो 9 से और 4 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? और 9 से आप देख रहे हैं इसमें केवल एक संख्या है जो 9 से डिवाइड हो रही है, तो यही आपका आंसर हो गया। 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में, बात नहीं मानोगे, 2 सेकंड में होता है। कहीं 2 सेकंड में आंसर होता है, देख लो। 5 अंकों की मैक्सिमम नंबर जो 736 से डिवाइड हो। भाई 736 से डिवाइड हो रही है तो अब इतने बड़े संख्या को हम तो ये देखने नहीं जाएंगे 9 से हो रहे कि नहीं। लास्ट में 36 से माने ये 4 से तो पक्का डिवाइड हुई होगी, और अगर ये 4 से डिवाइड हो रही है तो इससे जो संख्या डिवाइड होगी वो भी 4 से डिवाइड होगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम जैसे ही चेक करोगे तो 66 होगा, नहीं होगा, 99 होगा, नहीं होगा, 66 होगा, नहीं होगा, केवल यही एक संख्या। ठीक है, तो ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। आ जाओ फिर से एक बार हमारे गिरफ्त में। क्या? हमारे गिरफ्त में। देखो कोई संख्या 169 से भाग करने पर 78 शेष देती है, तो उसे 13 से भाग करने पर कितना शेष देगी? तो 13 से कितना शेष देगी? दूसरा है किसी संख्या को 63 से भाग देने पर भागफल 389 तथा शेषफल 3 आता है, तो उसे 62 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। क्या है स्लाइटली डिफरेंस? देखिएगा यहाँ पे 169 से हम लोग भाग कर रहे थे, जब 169 से और फिर बाद में 13 से कहा है, तो ये 169 13 से पूरी तरह से कट जा रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन यहाँ पे पहले 63 से भाग किया है, फिर बाद में 62 से भाग कर रहा है। क्या 63 62 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 2 तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं ऐसे में। एक तो पहले वाला भाजक दूसरे वाले से कट जाए, जैसे यहाँ है, एक पहले वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से ना कटे। तो दोनों कंडीशन में क्या करते हैं सुन लीजिए। अगर 13 से ये कट जा रहा है पहला वाला भाजक, तो हम इसको भूल जाएंगे कि ये दिया था कि नहीं दिया था। ठीक है, जैसे आप उनको भूल गए हैं, केवल इनको याद रखेंगे, शेष जी को याद करके इन्हीं को इससे भाग लगा देंगे, तो 13 6 78 कट गया पूरी तरह से, 0 आ गया शेष। फिर से सुन लीजिएगा,
अगर पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से कट जा रहा है तो हम उनको अपनी x की तरह, मतलब अपनी नहीं आपकी x की तरह भूल जाएंगे और 78 को 13 से भाग लगाएंगे और जो शेष आएगा वही चेक कर लेंगे। देखिए मेरी कोई x नहीं, आप ही की x होगी। और इसको देखिए, किसी संख्या को जब 63 से भाग लगा रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन बदल गया। तो ऐसे केसेस में मुझे थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ता है। वो थोड़ा सा टेक्निक क्या है, हम क्या करते हैं 62 से पहले भाजक को भाग लगा लेते हैं। तो 62 से इसको भाग लगाएंगे तो एक शेष बचेगा, जो शेष बचता है उसको भागफल में गुणा कर देते हैं। मतलब एक शेष बचा, एक को 389 में गुणा कर देंगे और जो पहले शेष आया था उसको उसी में जोड़ देंगे। तो 389 से 1 में गुणा करके जो आएगा उसमें 3 को जोड़ देंगे। अब उसको 62 से भाग लगा देंगे। कैसे करते हैं जरा प्रोसेस समझिएगा। ये तो आप समझ गए होंगे, 13 से 1 कट जा रहा था इसलिए इसको हम भूल गए। 13 से 78 को भाग लगा के केवल शेष को लगा के देख ले, 13 छक 78 तो आ गया 0 शेष। ठीक, ये तो आपने समझ लिया। जरा इसको समझिएगा क्यों ऐसा होता है। मैं कह रहा हूँ 63 से भाग देने पर भागफल 389 तथा शेषफल 3 आता है। तो आप वो संख्या बता सकते हैं ना कि कौन सी संख्या रही होगी। कैसे बता सकते हैं, होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 3, यही तो वो संख्या रही होगी। और इसी को हमको भाग करना है 62 से। ठीक, अब हमने ऐसे सवालों में पीछे भी आपको एक आध बार बता चुके हैं हम कि हम इसको इस फॉर्मेट में थोड़ा सा लिखना चाहते हैं। जब हम आपको विभाजिता पढ़ा रहे थे, विभाजिता का नियम, तो हम 63 को क्या कर लिए 62 के फॉर्मेट में लिख लिए। 62 प्लस 1 गुणा में 389 और प्लस 3 बटा में 62। अब आप कहेंगे सर इस 62 के साथ कुछ भी आ जाए, इस वाले टर्म के साथ, तो वो तो 62 से कटेगा ही कटेगा क्योंकि उसमें 62 आ गया। तो ये तो खचैक कट गया, ये तो कोई शेषफल नहीं देगा। ठीक, केवल शेषफल देने वाला जो फैक्टर बचा वो ये बचा और इसका गुणा इसमें करके, माने 1 गुणा 389 और प्लस 3 बटा में 62, यही शेष देने वाला फैक्टर बचा। और यही अभी मैं आपसे कह रहा था, पहले भाजक को भाग दे लो 62 से, एक शेष बचा है, 1 का गुणा कर लो पहले वाले भागफल में, तो 389 से मैंने 1 में गुणा कर दिया, प्लस पहला वाला शेषफल जोड़ लो, अब उसमें 62 से भाग कर दो। तो देखो संख्या छोटी हो गई कि नहीं हो गई। अभी इसको तुम बना के भाग करते तब तो फिर हो गया सवाल, उसी में सब कुछ हो जाएगा। देखो अब ये 392 हो गया। ठीक है, अब 392 यार इतनी छोटी सी संख्या है, 62 से भाग नहीं लगा सकते क्या। 6 36 360 हो गया और 2 6 12 372 हो गया, 20 बच गया शेष। लो 6 बार जाएगा कम से कम, 7 बार तो 400 जा रहा है, तो 6 बार कम से कम ले गए। 6 दूना 12, 6 36 1 37, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 20 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट और देखिए कैसे हम सवालों को कर। सेम तरीके का सवाल है इसलिए मैंने पूरी भाषा नहीं लिखी है। 68 से भाग करने पर भागफल 269 आता है कोई संख्या और शेषफल 0 आता है। तो उसी संख्या को जब 67 से भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा। तो हमने याद करिए बताया था कि पहले इसी को इससे भाग कर लेंगे, पहले वाले भागफल को दूसरे वाले, पहले वाले भाजक को दूसरे वाले भाजक से। 67 से 68 को भाग करेंगे तो एक शेष आएगा 1 गुणे पहले वाला भागफल 269 प्लस शेषफल 0। ठीक, तो ये आ गया सीधे सीधे 269। अब इसी को आप भाग कर दीजिए 67 से, कितने 67 से, तो ये 70 है। इसको अगर मोटी मोटा मान लिया जाए 70 है तो देखिए कितनी बार भाग जाएगा, 7 चौक 28 280 बार, 7 चौक 28 280 तक जा रहा है। और ये 70 तो था नहीं, ठीक है, देखिए 70 तो था नहीं, 3 कम था तो मतलब जा सकता है। तो 4 बार चेक कर लो भाई, 4 बार जब चेक करोगे तो 4 सते 28 और 4 छक 24 और 2 26, 268 आ गया। क्या बचा शेष, 1 बचा शेष। अगला इस टाइप के भी सवाल कभी कभी घूम टहर के आ जाते हैं, आप में से टहलते टहलते आ गए आपके सामने। ठीक है, किसे कूद पड़ते हैं झप। देखो 4 की पावर 91, 4 की पावर 92, 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 94 को किससे विभाजित किया जा सकता है या ये किससे विभाजित है। ऐसे सवालों को मेरे दोस्त करते समय हम क्या करते हैं कि 4 को कर लेते हैं कॉमन। क्या कर लेते हैं, कॉमन। देखिए
अगर यहाँ इसमें 4 होता तो मैं तो बिना कुछ किए 4 लगा ही देता, ठीक। बट इसमें 4 नहीं है तो इसलिए हमको कॉमन करना पड़ेगा। मिनिमम पावर क्या है, 4 की पावर 91 निकाल लो, निकाल लिए। अंदर बचा यहाँ पे केवल 1 प्लस यहाँ बचा 4 की पावर 91 में से 92 में से 91 निकल जाएगा तो केवल 4 प्लस यहाँ 4 की पावर 2 प्लस यहाँ 4 की पावर 3। बोलो हाँ बचेगा कि नहीं बचेगा, है बचेगा ना। अब ये क्या लिखा है, 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 16 प्लस 4 1 5, 16 5 21, जोड़ लो 4 1 5 और 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 4 1 5 6 2 8, ठीक 85 आ गया। तो क्या आया, 4 की पावर 91 गुणे 85। अब यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। देखो 85, ये 4 की पावर 91 को मैं नहीं चेक कर सकता, मैं 85 को लेकिन चेक कर सकता हूँ। 85 इनमें से किसी से डिवाइड हो रही है तो आप कहेंगे जी सर 17 से हो रही है, 17 5 85, तो हो गया 17 आंसर। अब सुन लीजिए, हो सकता है कि आपका ऐसे सीधे ना मिले तो आपको इसमें से 4 निकालना पड़ सकता है, 1 4 निकालना पड़ सकता है, 2 4 निकालना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे आपका आंसर होता 68, क्या होता 68, ये 17 नहीं होता आपके सामने, यहाँ होता 68। तो बताइए अब कैसे आप चेक करते हैं, नहीं कर पाते। तो आपने देखा इसी 17 गुणे 5 लिखा है, माने 17 तो होना ही होना है, उसमें 17 से डिवाइड होगा ही होगा। अब बताइए इसमें से एक 4 निकाल लेंगे तो 17 चौके 68 आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहेंगे जी सर आ जाएगा, तब वो 68 से डिवाइड हो जाती है ना। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बस हमें लगता है कि अब ऐसे स्पेशल टेक्निक सवाल में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एक क्लास और आपकी वर्ड प्रॉब्लम आने वाली है, जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन का डेमो दिखा देता हूँ। एक स्त्री पहले ग्राहक को कुल टोकरी के आधे सेब और एक आधा सेब बेचती है और दूसरे ग्राहक को टोकरी में से शेष का आधा और एक आधा सेब बेचती है। उसी प्रकार वह यही प्रक्रिया दोहराकर तीसरे और चौथे ग्राहक को सेब बेचती है। अंत में उसके पास सब 15 सेब रह जाते हैं, तो शुरुआत में उसको टोकरी में कितने सेब थे। इस तरीके के सवाल जो शब्दों के जाल बना के आपसे पूछे जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे सवालों को हम लोग करेंगे। तो आपने देखा कि 20 मिनट में आपकी सोच बदली कि नहीं बदली, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और पूरा उम्मीद है कि आपकी सोच बदल गई होगी कि ऐसे भी सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।